द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चों, आश्रम में जो सबसे कठिन काम क्या था? टॉयलेट्स को साफ़ करना था। ऑल द इनमेट्स कहते हैं रहने वाले। आश्रम में जो भी रहने वाले थे, चाहे वो गेस्ट थे या कोई भी होता था, वो सब अपने टॉयलेट खुद क्लीन करते थे। आश्रम के टॉयलेट जो थे वो ड्राई टाइप के थे। उनमें बकेट होती थी और बकेट में यूरिन और फीसिस को कलेक्ट करना होता था और उसके बाद उन बकेट को ले जाकर फील्ड में खाली करना पड़ता था, होल्स में, गड्ढों में, और उनको वॉश करना होता था और फिर उसको यूज़ करने के लिए रिप्लेस करना होता था। गांधी जी wanted to teach the dignity of labor by making every person in the ashram to do the dirtiest work willingly। गांधी जी सबको चाहते थे कि जो श्रम की गरिमा है वो किस तरह से बनेगी कि जब व्यक्ति गंदे से गंदा काम भी स्वेच्छा से करेगा। विलिंगली मीन्स स्वेच्छा से, इच्छापूर्वक स्वेच्छा से करेगा, तभी काम की गरिमा बनेगी। He did not want that a particular section of society should do to all dirty work. He was against calling them untouchables। बच्चों, वो नहीं चाहते थे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो गंदा कार्य करे और वो छुआछूत के खिलाफ थे। अनटचेबल मीन्स छुआछूत के खिलाफ थे। गांधी जी उनको हरिजन बोलते थे, प्रभु का प्यारा, यानी ईश्वर जिसको प्यार करते हैं। हरिजन मीन्स हरि भगवान और जन मीन्स व्यक्ति। एंड अपील टू द सोसाइटी टू कंसिडर दैम एज इक्वल, और सोसाइटी से अपील करते थे कि उनको बराबरी का दर्जा दें। गांधी जी हिमसेल्फ नेवर सेट आइडल, कभी भी खुद, आइडल कहते हैं सुस्त, खाली, कभी भी खाली नहीं बैठते थे। अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो वो अपने चरखा पर बैठ जाते थे और धागा बुनते थे। यानी जो चरखा होता था, गांधी जी का चरखा बहुत फेमस है, तो वहाँ बैठकर अब धागा बुनाई का काम करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, बिलोंग टू हरिजन फैमिली। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कानून के पहले मंत्री थे हमारे देश में, जो हरिजन फैमिली से बिलोंग करते थे। ही हैड मैनी बिटर एक्सपीरियंसेस। बच्चों, आप टीवी में भी देखते हैं, सीरियल आते हैं भीमराव अम्बेडकर के, तो तुम देखते हो कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन में छुआछूत। उनके बचपन में उन्होंने बहुत ज़्यादा छुआछूत को के कड़वे अनुभव को देखा। उसमें दिखाते हैं कि वो अपना टिफ़िन लेके क्लास में जाते हैं तो उनको क्लास में नीचे बैठने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा छुआछूत वाले भेदभाव थे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था बचपन में। ही वॉज नॉट अलाउड टू सीट विद हिज क्लासमेट, उनको क्लास में अपने क्लासमेट के साथ बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। ही सैट ऑन ए रफ मैट इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में पे एक रफ मैट, ज़मीन पर उनको बैठने के लिए दिया जाता था। उनको ही वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ ग्लास मेंट फॉर चिल्ड्रन ड्रिंक वाटर इन द स्कूल। स्कूल में पीने के लिए जो बच्चों के लिए जो ग्लास होते थे वो उनको छूने के लिए परमिशन नहीं थी। ही हैड टू मेक a cup with his hand and water was poured over from a distance। इस तरह से उनको एक कप बनाना होता था और पानी उनके ऊपर से गिराया जाता था और उनको पानी पीना होता था। इसके अलावा, in spite of all discrimination at every step, he kept struggling hard and achieved the best education in India and abroad। इसके बावजूद भी, इतने भेदभाव के बावजूद भी उन्होंने स्ट्रगलिंग में संघर्ष किया और बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, भारत में भी और अब्रॉड मीन्स विदेशों में भी।
The name of Dr. Bhimrao Ambedkar will always shine in the history of India for having the honor of drafting the Constitution of Free India. बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हमेशा चमकता है, चमकता रहेगा भारत के इतिहास में, क्योंकि एक बहुत सम्मान के साथ उन्होंने भारत के स्वतंत्र भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, हमारे संविधान की रचना की थी, है ना। सब अवेयर है अबाउट दिस कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो उस कमेटी में प्रस्तुत थे। अ कंट्री विच रिस्पेक्ट फिजिकल लेबर प्रॉस्पर्स, एक देश जो शारीरिक श्रम का सम्मान करता है वो कैसा होता है, अमीर होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ज़्यादातर जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, प्रगतिशील देश हैं, वहाँ पर कार्य के अनुसार कोई भेदभाव नहीं होता। There are number of students who do for part-time physical labor and earn money for their education. बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे जो भी वहाँ पर, जैसे भी विदेशों में जो बच्चे होते हैं, चाहे हमारे इंडिया से जाएं चाहे कहीं से भी जाएं, वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं और अपना खर्चा खुद करते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, हम बच्चों को काम नहीं करते, नहीं ये काम नहीं करना, नहीं ये काम नहीं करना, ये गंदा है, ये अच्छा है, इस तरह से हम सिखाते हैं। दे वॉक इन सोसाइटी विद देयर हेड्स हेल्ड हाई, और बच्चों वो अपने सोसाइटी में अपना सिर ऊंचा करके गर्व से रहते हैं। दे आर रेस्पेक्टेड फॉर देयर हार्ड वर्क एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ, वो अपने कठिन श्रम के लिए उनका सम्मान किया जाता है और फाइनेंशियली यानी पैसे से भी, और वो इंडिपेंडेंट लाइफ को व्यतीत करते हैं। ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस डिग्निटी ऑफ लेबर सो दैट आवर नेशन प्रॉस्पर्स। इट कैन बी प्रैक्टिस बाय फॉलोइंग। हम सबको डिग्निटी ऑफ लेबर की प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने देश को प्रॉस्पर, अमीर बनाने में, और इस तरह से हम ये फॉलोइंग तरीके हैं जिनसे हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट है रेस्पेक्ट फिजिकल लेबर एंड ऑलवेज बी रेडी टू फिजिकल वर्क, क्लीनिंग योर रूम और वॉशिंग योर यूटेंसिल्स आफ्टर हैविंग फूड ओनली मेक यू हम्बल एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग। फिजिकल और लेबर को रेस्पेक्ट करना चाहते हो तो हमेशा तैयार रहिए फिज़िकल वर्क करने के लिए। अपने कमरे की सफाई खुद करिए, अपने बर्तन की सफाई खुद करिए खाना खाकर। इससे क्या होगा, बहुत हम्बल और मोरली आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। बॉयज़ एज वेल एज गर्ल, लड़के और लड़कियां दोनों, उनको घर के काम में बिना किसी रुकावट के कार्य हेल्प करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, और घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स, स्पेशली दोज हु हैव मैनुअल जॉब्स लाइक योर डोमेस्टिक हेल्प। किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जो तुम कोई भी हो जो तुम्हारे घर में काम करते हैं हाथ से, चाहे तुम्हारा डोमेस्टिक हेल्पर हो, चाहे लेबरर्स हों, चाहे स्वीपर हो, मैसन हो, कोई भी हो, उनको निम्न दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन सबको हमेशा इक्वल ट्रीट करना चाहिए और उनसे पोलाइटली बोलना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू रिस्पेक्ट पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क दे डू। हमेशा अवेयरनेस कहते हैं जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव में कि हम सबका रिस्पेक्ट करें, किसी को भी रेस्पेक्टिव दृष्टि से ना देखें,
कोई भी काम करता है उसका हम हमेशा आदर करें, सम्मान करें, उसको हे दृष्टि से ना देखें। तो बच्चों ये था explanation of this chapter. I hope you will understand. Thank you बच्चों, have a nice day.